किसी जमाने में एक रानी यामिनी हुआ करती थी और वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने एक संतान नन्हा सा मुन्ना राजकुमार केशव को घुमाने के लिए अपने साथ घोड़े पर बैठकर सफर करने जा रही थी, अपने राज्य से भी दूर। तभी उसे बीच में सफर करते करते रानी यामिनी के पुत्र केशव को बहुत जोरदार प्यास लगती है। उसका बेटा कहता है कि माताश्री मुझे जोरदार प्यास लग रही है। तो यामिनी चारों तरफ दिशाओं में गौर कर रही थी कि कहीं जल का स्रोत मिलेगा कि नहीं। जैसे ही रानी यामिनी तरफ तरफ दिशाओं में गौर करती है तो बगल में से थोड़ा एक तालाब मिलती है। तो रानी यामिनी अपने बेटे से कहती है, देखो पुत्र, देखो यह रहा तालाब, तुम्हारी प्यास बुझेगी, जाओ पी लो पानी, मैं यही हूँ। तो केशव घोड़ा से नीचे उतर के बगल तालाब के पास जाकर पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। जैसे ही प्यास बुझाने के बाद एक तांत्रिक भैरव नाम का तांत्रिक यात्रा करते करते सामने आ जाता है और तांत्रिक भैरव बाबा की नजर रानी यामिनी के ऊपर पड़ जाती है। तांत्रिक बाबा उनकी सुंदरता देखे काफी चकित आकर्षित हो जाता है, घूरता है और बोलता है कि वाह सुंदरी वाह, कितना सुंदरी है ये रानी, अति सुंदर। काश मैं इस रानी यामिनी का अपना पति होता तो कितना भोग विलास पाता इनके राज्य का। एक सपना देखता है और यह बात यामिनी के बेटे केशव सुन के बहुत ही क्रोध हो जाता है। कहता है कि खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द, असभ्य शब्द का दोबारा प्रयोग किया तो तुम्हारी जुबान काट लूंगा। फिर भैरव बाबा बोलता है, वो तो तुम उस रानी के संतान हो। देखो बालक, अब तुम तो अभी बहुत ही नादान छोटे हो, तुम्हें शायद मेरी शक्तियों के बारे में कुछ अंदाजा पता ही नहीं है। मैं सीधा खुली चुनौती देता हूं कि एक दिन तेरे ही सामने तेरी ही माँ से मैं विवाह करके एक दिन दिखाऊंगा, और तू तो अब सिर्फ छोटा सा नन्हा सा बालक है, सिर्फ देखते ही रह जाएगा उस दिन, और तेरे ही सामने मैं तेरी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा। यह मेरी खुली चुनौती है बालक। तो यह सुनकर राजकुमार केशव को और काफी क्रोध आता है। ना उसके पास ना कोई हथियार था, ना कोई तलवार। वार करके भगाने के लिए सिर्फ हाथ में पत्थर लिया और फेंका भैरव बाबा के ऊपर। लेकिन उस केशव के मन में बहुत क्रोध था, तो क्या करता, तो उसे भैरव बाबा पर पत्थर और मिट्टी सब फेंकता गया। राजकुमार केशव जैसे ही वह पत्थर फेंकता है भैरव बाबा के ऊपर, तो वह बाबा हंस हंस के भाग जाता है, गायब हो जाता है कि यही बोल के बहुत ही जिद में कह के कि देखो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो नन्हा सा बालक, मैं तेरे ही सामने एक दिन तुम्हारी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा। ऐसा बोल के गायब हो जाता है हंस हंस के वह भैरव तांत्रिक बाबा। राजकुमार केशव अपनी माँ के पास वापस आ जाता है पानी पीने के बाद। जब तांत्रिक भैरव बाबा और केशव के बीच जब बातचीत हो रहा था तो तांत्रिक बाबा एकदम जादूगर जैसा मायावी भी था। तो क्या कर रहा था कि वह तांत्रिक भैरव बाबा अपना मायावी शक्तियों के द्वारा अदृश्य होकर उस राजकुमार केशव से बात कर रहा था। यही कारण था कि रानी यामिनी को तांत्रिक बाबा दिख ही नहीं रहा था। तो यामिनी को यह लगने लगा कि उसका बेटा केशव अपनी मन ही मन से अपने आप से बात करता होगा। यही कारण था कि यामिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, शक भी नहीं हुआ। तो जैसे ही समय वक्त बीतता गया, धीरे धीरे दिन से लेकर शाम का वक्त हो गया था। तो रानी यामिनी ने फैसला किया था कि क्यों ना बहुत रात हो जाएगी, तो इसलिए क्यों ना अपनी राज्य की तरफ वापस जल्द लौटकर चलते हैं। अपनी राज्य की ओर लौटने लगी तो बीच में अचानक उसका पति या यजुवेंद्र आ जाता है। तो यहाँ रानी यामिनी को यहाँ संदेह से पूछती है, स्वामी जी, इतनी रात में आप अकेले इधर? तो पति यजुवेंद्र बोलता है कि हायन, यहाँ मैं अकेले इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें भी अभी तक जल्द लौट जाना चाहिए था अपने राज्य में, अभी तक नहीं लौटी, इसीलिए तुम्हारी याद खोज में निकला हूँ बाहर। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते अकेले निकला, और जब तुम अकेले सफर कर सकती हो तो बच्चे को साथ में लिए, बिना सेना या बिना अंगरक्षक के, तो तुम्हारा पति क्यों नहीं? तो फिर उसके पति यजुवेंद्र बोलता है, अरे अकेले सावर करोगी अपने अपने बेटे के साथ, मुझे भी ले चलो ना। रानी यामिनी अपने पति यजुवेंद्र को घोड़े पर चढ़ाकर अपने पीठ पीछे बैठाती है। तो तीनों सवार कर रहे थे कुछ वक्त तक। तो राजा याजवेंद्र बोलता है कि अरे, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं दिख रहा है, क्या मुझे भूल गई तो नहीं? ऐसा प्रश्न करता है। तो रानी यामिनी कहती है, नहीं नहीं, मैं भूली नहीं थी, अपना पुत्र केशव को घूमने के आज याद व्यस्त में भूल गई थी। अपनी राज्य से जल्दबाजी से सफर के लिए निकल रही थी, इसी वजह से भूल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरे दिल में हमेशा सदा बसते हैं स्वामी जी।
तो राजा यजुवेंद्र बोलता है, अच्छा मैं दिल में तभी सदा याद रहूंगा। अब तो मंगलसूत्र को तो पहन लो। तुम तो भले ही भूल गए, लेकिन मैं तो भूला नहीं हूं। मेरे पास तो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे पास पड़ा है, अभी तो पहन लो। तो रानी यामिनी बोलती है, अपना राज्य तक वापस पहुंचते ही इसे पहन लूंगी। तो राजा यजुवेंद्र उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, अभी पहनना पड़ेगा, या चलो मैं ही पहना देता हूं। तो रानी यामिनी बोलती है, तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा स्वामी जी। आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है। तो वो राजा यजुवेंद्र वह मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहना देता है। और इतना ही नहीं, और कहता है कि अरे मंगलसूत्र पहना दिया, लेकिन माथे पर सिंदूर भी नहीं दिख रहा है, इसे भी लगाना भूल गई थी क्या। तो रानी यामिनी बोलती है, हाँ स्वामी जी, मैं आज केशव को घुमाने के व्यस्त में इसे भी लगाने भूल गई थी। पति यजवेंद्र कहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, मेरे पास सिंदूर भी है, लगा देता हूं माथे पे। हल्के से लगा दिया तो फिर क्या होता। बीच में तभी उसका रानी यामिनी का बेटा राजकुमार केशव बोलता है, माता श्री, एक जरूरी बात आपको कहना भूल गया था। याद आ गया, आज एक कोई भैरव बाबा, कोई तांत्रिक था, आज मेरे पास आया था। जब मैं तालाब में पानी पीने गया था तो मेरे पास प्रकट होकर सामने आकर बोल रहा था कि देखो बच्चे, तुम्हारी माँ बहुत सुंदरी है। रानी यामिनी यह सुनकर हंसती है, बोलती है कि देखो पुत्र, कोई क्या कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, हमें कोई हृदय पर नहीं लेना चाहिए। लोग यह बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। निंदा करने वाले की बातें आलोचना करने वालों की सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। और रानी यामिनी हंस हंस के यह भी बोली, देखो पुत्र, वैसे भी तुम्हें अपने मन से या अपने आप से बात करने का काफी शौक है ना, तो तुम्हारे सामने कौन मेरी आलोचना करेगा। लेकिन उसका बेटा केशव बोलता है, नहीं माताश्री, मैं सच ही बोल रहा हूँ। उसने इतना ही नहीं बोला आपके खिलाफ, बल्कि और भी बहुत काफी गलत असभ्य शब्द बोला था उसे तांत्रिक बाबा ने। तो याजुवेंद्र बोलता है कि अपने बेटे से पूछता है कि उसकी इतनी हिम्मत, और क्या बोला था वह उसे भैरव तांत्रिक बाबा ने, और मुझे बताओ उसके बारे में और क्या जानते हो। तो राजकुमार केशव नाम बोलता है कि उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि देखो बालक हो, तुम मेरे बारे में, मेरे शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। फिर बीच में बोलता है यजुवेंद्र, केशव की बातों को बीच में काटकर रोक के हंस हंस कर बोलता है कि और उसने यही बोला था ना कि तुम्हारे ही सामने तुम्हारी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा, यह मेरी खुली चुनौती है। तो उसके बेटे केशव यह सुन के शक हो जाता है, पीछे मुड़कर देखता है संदेह के नजर से कि पिताजी को कैसे पता चला यह बात। और रानी यामिनी को भी इसलिए संदेह होता है क्योंकि जब वह यजुवेंद्र गले में मंगलसूत्र पहनाने और मांग में सिंदूर भरने के बाद यामिनी की कमर को दबा रहा था, इसलिए यामिनी को भी संदेह हो जाता है और बीच में रोक देती है सफर और सीधा पूछताछ करने लग जाती है, सच सच बताओ कौन हो तुम। तो उसका पति कुछ नहीं बोलता है, हंसने लगता है। तो वह जैसे ही रानी यामिनी पूछताछ करने लग गई थी, तलवार निकाल के, लेकिन क्या फायदा। रानी यामिनी को बहुत ही देर में बाद में संदेह होने लगा, लेकिन क्या फायदा। उसके तांत्रिक बाबा ने तो वह चुनौती पूरा करके दिखाया और उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया था और यहां तक उसने उसके माथे पर सिंदूर भी लगवा दिया था, लेकिन तब तक वह तांत्रिक बाबा अपनी असलियत रूप में आ गया था। लेकिन तांत्रिक भैरव बाबा जैसी अपनी असलियत रूप में जाकर आ जाता है तो हंस हंस के कहता है कि देखो बालक, मैंने कहा था ना, तो तुम्हारे ही सामने तुम्हारी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा। याद है ना, आज ही मैं तुम्हें वो चुनौती दिया था और चमत्कार देखो, आज ही के भीतर ही चुनौती दिया था और आज के भीतरी ही मैं तुम्हारी माँ से विवाह करके भी दिखाया और चुनौती भी पूरा किया। तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाए बालक। पहना दिया ना तुम्हारी माँ के गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। लेकिन रानी यामिनी काफी क्रोध में आ गई थी। उसके पास भी कुछ दिव्या शक्ति तंत्र मंत्र आता था, शक्तियों का कुछ ज्ञान था, इसलिए उसे तांत्रिक बाबा को निपटाने में लग गई थी। तो उस तांत्रिक बाबा ने भी हाथ में तलवार निकाला। दोनों के बीच काफी जबरदस्त तलवारबाजी चली। ऐसा करते करते बहुत रात हो गई थी, तब कुल 4 घंटे तक चला। दोनों के बीच तक तलवारबाजी चली। कोई हार मानने का नाम नहीं ही ले रहा था, लेकिन अंत में तलवारबाजी करते करते रानी यामिनी भी हार मानने को तैयार नहीं थी।
इतना गुस्से में क्रोध ही क्रोध नाम का जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके रग रग में खून में क्रोध की एक बूंद ना हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता था। अंत में तांत्रिक बाबा के हाथ में तलवार छूट ही जाता है और अपनी हाथ में नया शक्तियों शस्त्र लाना चाहता था तांत्रिक बाबा। तभी मौका पाते ही रानी यामिनी ने उसके दोनों हाथ को यामिनी काट देती है कि यह बोलकर, दुष्ट पापी, जिस हाथ से तुमने मुझे मंगलसूत्र बांधा उसी हाथ को मैं तुम्हारी दोनों हाथों को काट रही हूं। और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसकी तांत्रिक बाबा की सर को रानी यामिनी ने इतना काफी दूर घुमा के अपने हाथ से तेज जोरदार घुमा के इतना दूर फेंकी थी जैसे मानो कि अंतरिक्ष से बाहर फेंका गया हो। ये सब रानी यामिनी का पुत्र केशव देखता है तो केशव काफी घबरा के बेहोश हो जाता है। इनकी तलवारबाजी 4 घंटे तक देख के चक्कर आके बेहोश हो जाता है। रानी यामिनी अपने पुत्र को जगाने में लगती है लेकिन नहीं जागता है। फिर अपने गोद में सुलाकर अपने राज्य तक पहुंच जाती है। रानी यामिनी अपने पुत्र को अलग कमरे में लेकर सुलाती है, वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाती है। तो कुछ वक्त के बाद केशव मूर्छित से बाहर आता है तो राजकुमार केशव से एक वचन मांगती है रानी यामिनी। तो राजकुमार केशव बोलता है कि माताश्री कैसा वचन? तो रानी यामिनी बोलती है, पुत्र, तुम्हें याद है ना आज क्या घटना घटा हमारे साथ? काफी अनहोनी बड़ा घटना हुआ था। ऐसा तो जान पूछकर तो नहीं कि मेरी तरफ से, लेकिन एक अनहोनी हादसा है, इसे समझकर भूल जाना। और पुत्र, मुझे हमेशा हमेशा के लिए वचन देना कि आज के बाद यह बात गोपनीय रहेगी, हम दोनों के सिवा। कहीं राज्य में कहीं बाहर तक नहीं फैलनी चाहिए। तो केशव वचन देता है कि माताश्री आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, मरते दम तक यह मेरा वचन है।